मैं डॉक्टर फ़हीमा, मड़वारी कॉलेज रांची। हमारी प्यारी बच्चियों आदाबस, आज मैं आप लोगों को सेकंड ईयर के निसाब से गज़ल के मुतालिक बताऊंगी। आज इसमें मैं आप लोगों को नून मीम राशिद के नज़्म ज़िंदगी से डरते हो का खुलासा और तशरीह बताऊंगी। ठीक है, चलिए ओके शुरू किया जाए। नून मीम राशिद ने आज़ाद नज़्म की शक्ल में ज़िंदगी और इंसान को अपनी नज़्म में पेश किया है। ज़िंदगी से डरते हुए नून मीम राशिद ने यह बताया है कि इस कायनात में इंसान ही मरकज़ी हैसियत रखता है। उसे अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए और ज़िंदगी के सिलसिले को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ज़िंदगी एक मुस्तकिल इम्कान का नाम है। ज़िंदगी का काफ़िला रवां दवां रहता है। ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। शहर उजड़ते हैं, बस जाते हैं, इंसान मर जाता है, लेकिन ज़िंदगी का सफ़र और कारवां जारी रहता है। इंसान को हाल पर नज़र रखनी चाहिए। मुस्तकबिल के अंदेशों से परेशान या डरना नहीं चाहिए। समझ गई? उनका ये अशार पहला बंद ज़िंदगी से डरते हो ज़रा गौर से सुनेंगी। ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। इसमें शायर कहता है कि नून मीम राशिद ने आज़ाद नज़्म मुकालमाती अंदाज में इंसान की मरकज़ी हैसियत को उजागर किया है। तुम ज़िंदगी से डरते हो और ज़िंदगी तो हम में भी है और तुम में भी ज़िंदगी है, फिर ये खौफ क्यों? तुम भी आदमी हो और हम भी आदमी हैं। तुम में भी ज़िंदगी है और मुझ में भी ज़िंदगी है, फिर भी ये डर, खौफ और हरास कैसा है? कहने का मकसद कि हर इंसान इंसान से डरता है। कभी देखिए ना, कोई बड़े ऑफिसर से कोई छोटा रिक्शा पुलियर या और भी कोई इंसान डरने लगा कि भाई ऑफिसर हम उसके पास लेके ज़िंदगी वो उसके पास भी हो, ज़िंदगी मेरे पास भी, लेकिन एक रुतबे का, एक उसकी ज़हानत का, इल्म का एक खौफ, एक दहशत दिमाग में बैठा रहता है। या बहुत बड़ा गुंडा आ गया, डाकू आ गया, उससे इंसान डरने लगा है ना। फिर वो दूसरे बंद में कहते हैं, आदमी ज़ुबां भी है, आदमी बयां भी है, इससे तुम नहीं डरते। हर्फ और मानी के रिश्ता हाय आहन से आदमी है वाबिस्ता। आदमी के दामन से ज़िंदगी है वाबिस्ता, इससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो। इस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। इसमें शायर कहता है, आदमी दूसरों से बरतर है, उसे ज़ुबान व बयान की कुदरत हासिल है, वो हर्फ व मानी से वाकिफ़ है और इंसान के दामन से ज़िंदगी बंधी हुई है। तुम उससे नहीं डरते। जो बातें मौजूद हैं उनसे तुम्हें कोई डर नहीं है, लेकिन अनकही बातों से तुम खौफज़दा होते हो। हर तरह की सूरत हाल में जीने का हुनर सीखो। हाल के हसीन लम्हात में मुस्तकबिल की अंगड़ाइयाँ या इमारत के बारे में मत सोचो जिनसे तुम डरते हो। फ़िक्र फ़रदा में इमरोज़ को दाग क्यों करते हो? हवा से तारीख क्यों बनाते हो? जो घड़ी अभी आई भी नहीं उससे क्यों खौफज़दा होते हो? कहने का मकसद, शायर कहता है कि जो घड़ी आई नहीं उससे हम परेशान हैं, उसी से हम डर रहे हैं। हर चीज़ में तो अल्लाह की हिकमत होती है। फिर तीसरे बंद में शायर कहता है, पहले भी तो गुज़रे हैं दूर नारसाई के बेरिया खुदाई के, फिर भी ये समझते हो हीच आरज़ूमंदी, ये शब ज़ुबां बंदी है रहे खुदाबंदी। तुम मगर ये क्या जानो, अब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते हैं, हाथ जाग उठते हैं और राह का निशान बनकर, नूर की ज़ुबां बनकर। हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ा बनकर।
روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں، روشنی سے ڈرتے ہو۔ اس میں شاعر فرماتے ہیں انسان کی راہ میں پہلے بھی مشکلیں اور رکاوٹیں آتی ہیں۔ وہ ایسے دور سے گزرا ہے جہاں اس کا سامنا ناکامیوں سے ہوا ہے، جہاں اسے نام و نمود سے پائی خدائی کا سہارا ملا ہے۔ اس کے باوجود تم امیدیں باندھنے کو فضول بتاتے ہو، تو کیوں؟ خاموشی کی یہ راہ سیدھا راستہ ہے، لیکن اب اگر نہیں ہلتے نہ ہلے ہاتھوں میں تو حرکت برقرار رہتی ہے اور جہد و مسلسل کامیابی کی ضامن بن جاتی ہے۔ سمجھ گئی؟ نور کی زبان بن جاتی ہے اور ہاتھوں سے منزل کے نشاں ملتے ہیں۔ روشنی سے گھبراتے ہو، حالانکہ روشنی تو زندگی کی علامت ہے۔ پھر وہ چوتھے بند میں یہ شعر کہتے ہیں، شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر۔ ازدحام انسان سے فرد کی نوائی، ذات کی صدا آئی، راہ شوق میں جیسے راہرو کا خون لپکے، ایک نیا جنوں لپکے، آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہنسے، دیکھو شہر پھر بسے، دیکھو تم ابھی سے ڈرتے ہو، ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں، تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ اس شعر کا تشریح شاعر اس طرح سے کرتا ہے، شہر کی فصیلوں پر جو دیوتا قابض تھا، اب اس دیو کا تسلط ختم ہو گیا، اس کا سایہ غائب ہو گیا۔ یہاں مراد انگریزوں کی غلامی سے بھی لی جا سکتی ہے۔ عوام نے انقلاب کی آواز بلند کی اور آزادی کے لیے جان و دل نثار کرنے پر آمادہ ہو گئے، اور انہیں آزادی نصیب ہو گئی۔ وہ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے اور پھر اپنی آبادیاں بسانے لگے۔ یہ عمل یوں ہی جاری تھا اور جاری رہے گا، لیکن تم تو ابھی سے ڈرنے لگے۔ اپنی ذمہ داری کو سمجھو، ڈرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ تمہیں سلسلہ زندگی کو آگے بڑھانا ہے، کیونکہ زندگی ایک مستقل امکان کا نام ہے، اس کے امکانات تلاش کرتے رہو۔ اس طرح سے نون میم راشد نے اپنے پورے اس نظم کے بند میں یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ آدمی ہی تو ہے جو اس کائنات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی زبانوں پر جب مہر لگ جاتی ہیں، جو اس کے ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں، وہ ہاتھ صدا بن جاتے ہیں، اذان بن جاتے ہیں، انقلاب لاتے ہیں، اور یہ ہاتھ ہی تو ہے جو ہر طرح کی ترقی کے ضامن ہے۔ انہی ہاتھ نے شہر کی فصیل سے کالے دیو کے سایہ کو دور کر دیا، انہی ہاتھوں نے نئے شہر بسائے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے اس نظم میں ساری بات کہی کہ آپ زندگی سے کیوں ڈرتے ہو۔ سمجھ گئی؟ آج میں نے آپ لوگوں کو نظم زندگی سے ڈرتے ہو کے متعلق بتایا، ان کی شعر کا تشریح سمجھایا۔ ٹھیک ہے، اسے غور سے پڑھیے گا اور اچھے سے یاد کر لیں، ایگزام کی تیاری کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں کو چومے گی۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔